हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे चैनल में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है जिनके लिए आप सोच रहे हैं वे किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए। तो ये टॉपिक किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा, देखो ज़रूरी नहीं है उनके लिए ये पर्सनल है, ये किसी के लिए भी एनर्जी हो सकती है। मैंने सिर्फ टॉपिक लिया है, कमेंट्स का इतना मुझे याद नहीं रहता है किसकी एनर्जी पिक होगी, ओके, लेकिन एनर्जी ज़रूर आती है। तो उस हिसाब से आप लेंगे। जनरल रीडिंग है और ये कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है। टैरो कार्ड होते हैं जिनको देखकर ये मैं रीडिंग करती हूँ। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही टैरो कार्ड की रीडिंग की जाती है। कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किससे रेजोनेट हुआ और रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कई उलझने, कई तमाम सवाल उठते हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो बिल्कुल आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, मुझसे ही नहीं, जहां आपको सहूलियत लगे वहां। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं जिनके लिए आप सोच रहे हैं वह किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए, तो ये चर्चा आज का मुद्दा ये है। कार्ड में देखूंगी मैं, ये आप जो है तमाम तरीके की बातों में उलझे हुए हैं, तमाम बातें सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे पर्सन या पर्सनी हैं, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग हो रही है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप लेंगे। तो यहाँ पर तमाम तरीके के विचारों में आप डूबे हुए नज़र आते हैं। आप जो भी है, जिस भी रिश्ते में अगर कोई आपके पास नज़दीक कोई रिश्ता आता है, पहले तो आप सारी चीज़ों से बहुत डरे हुए हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से वो घटनाएं दोहराई जाएं जो एक बार आप वो घटनाओं से गुजर गए। तो ये डर ज़रूर आपके मन में बैठा हुआ है और इस डर के चलते आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो पर्सन आपके जीवन में आना चाहते हैं या किसी ने दस्तखत दी है, आपके दिल के दरवाजे के जो है गेट खटखटाया है, दरवाज़ा खटखटाया है, तो बिल्कुल आप उन पर्सन के बारे में बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा, क्या वो मेरे लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जो पर्सन है या पर्सनी है बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे आपके सामने। आपको पसंद करते हैं, जाहिर कर दिया है। कुछ दिन हो सकता है आपकी बहुत बातचीत हुई है और बिल्कुल इन्होंने अपने मन के भावों को रखने की कोशिश की है, लेकिन आप जो हैं एक सीमा रेखा में बंधे हुए हैं। आप उस सीमा रेखा से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते उल्टे सीधे संबंधों में चाहना, क्योंकि आप समझते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, जो भी हैं, कहीं ना कहीं पैसों से, रुपए से, फिजिकली कुछ ना कुछ स्वार्थ से ज़िंदगी में जुड़ने आते हैं। सच्चा प्यार शायद आपके नसीब में नहीं है, ऐसा डर आपके दिल में बैठ चुका है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक सा हो। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको, देखो सबसे पहला आकर्षण तो नेचुरल है कि फिजिकली ही होता है, यानी कि आपकी शक्ल, सूरत, आपकी कहीं आंखें अच्छी लग रही हैं तो आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, आपकी हाइट अच्छी लग रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, आप दिखने में अट्रैक्टिव हैं, तो बिल्कुल या वाइब से आपकी मैच हो जाती हैं, आपके विचार मैच हो जाते हैं, या आप जैसा पर्सन चाहते हैं वैसा अगर सामने व्यक्ति दिखता है हमें, तो बिल्कुल वहाँ पर आकर्षण इसी प्रकार से होता है। हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तब धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं आत्मिक लगाव या प्यार होता है। एकदम से नहीं कह सकते, और एकदम से ये कहना ही आकर्षण है कि प्यार है, प्यार है। प्यार ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी साथ नहीं रहे, कभी जाना नहीं। ये तो पिक्चरों की बात है कि पहली नज़र का पहला प्यार हो गया, है ना। तो ये तो मात्र सिर्फ बातें हैं, ये बचपने भरी बातें हैं। लेकिन हाँ, हम आकर्षित जो हो जाते हैं, जो छोटी उम्र का आकर्षण हो जाता है, तो वो वहाँ पर थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो वहाँ पे सच्चा प्यार समझने में टाइम लग जाता है। तो ये पर्सन जो हैं बिल्कुल आपके बारे में बहुत यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ बाउंड्री हैं। जैसे आपने अपने जीवन की बाउंड्री सेट करी हैं, ये खुल के आपको नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए आप बहुत सारी उलझनों में हैं। लेकिन मैं बता
बता दूं, ये जो पर्सन है ये इनके जीवन में रिलेशन रहे हैं, ऐसा नहीं है इनके जीवन में रिलेशन नहीं है, या ये इन्होंने किसी से प्यार नहीं करा है, पहली दफ़ा ही आपसे प्यार है। अगर ये कह रहे हैं तो ये भी झूठ है कि ये पहली दफ़ा प्यार में पड़े हैं। ये बिल्कुल इससे अदर रिलेशन में है और इनके रिलेशन में जो है कड़वाहट आई है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत चीज़ों से डर गया है। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो ये उस हद तक जाते हैं, जाना चाहते हैं कि हद से गुजर जाना है, प्यार में मर जाना है, जी जाना और हद से गुजर जाना है। बिल्कुल हद से गुजर जाना चाहते हैं, आपको पा लेना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, कास्ट का इशू हो सकता है, कल्चर का, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है आप एक ही आयु वर्ग से हों, और घर परिवार का कोई मुद्दा ऐसा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने घर परिवार से बहुत जुड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्व जो है अपने परिवार को ही देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते आपकी वजह से, आपकी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ये अपने परिवार में कोई विघटन या कोई समस्या को नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपको पसंद बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं मैरिज का भी सोचते हैं कि अगर हो सका, संभव हुआ तो आपसे मैरिज का प्रपोजल रख सकते हैं। लेकिन सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको जान लेना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की कुछ एक बात से मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे आपका बेबाकी से बात करना, बहुत एकदम खुल के बात कहना आपका नेचर है, आपके अंदर जो हिम्मत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको देखकर आकर्षित तो ज़रूर हुए हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि इतनी हिम्मत का व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में आया तो मैं संभाल पाऊँगा उसको या नहीं, या मैं उसके जज्बे की इज्जत करता हूँ, सलाम करता हूँ उसकी हिम्मत की, उसकी योग्यता की, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में आकर क्या मैं इस योग्यता, इस हिम्मत को क्या मैं अपना पाऊँगा, क्या मैं संभाल पाऊँगा या मैं संभाल पाऊँगी, ऐसा सोचते हुए नज़र आते हैं। आपको कहीं ना कहीं, मैं अगर ये कहूँ आप फीमेल हैं तो आसमान की परी समझ रहे हैं, और मेल हैं तो आपको किसी फरिश्ते से या राजा से कम नहीं समझ रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप दिखने में काफ़ी आकर्षित हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, और लेकिन देखो यहाँ पर आप बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन इस व्यक्ति के सामने आप बहुत कमज़ोर पड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपने अपने आप को रोका है, संभाला है, पर इस व्यक्ति के आकर्षण में आप भी बंधे जा रहे हैं, खिंचे चले जा रहे हैं। आप अपने आप को रोकना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं रुक के, क्या ये ठीक रहेगा, क्या ये सही है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश पूरी की है आपने, आप जानना ज़रूर चाहते हैं क्या ये व्यक्ति आपके लिए हदें पार कर देगा, क्या ये वो कदम उठा लेगा, क्या ये परिवार से अपने भिड़ जाएगा, आपके लिए लड़ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी की एनर्जी, जो फ़िलहाल की आज की मैं करंट की एनर्जी की बात करूं, तो ये बिल्कुल भी व्यक्ति अपने परिवार से नहीं बिगाड़ना चाहता आपके पीछे। तो इनका परिवार का मुद्दा कोई आ रहा है। अगर आप देखो, मैरिटल अफेयर है, कहते हैं ना कि जैसे शादीशुदा आप हैं और अदर रिलेशन में कहीं आप अटैच हैं, या उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या जिसके भी बारे में देखकर आप ये रीडिंग सोच कर देख रहे हैं, तो उनकी ही बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी मैरिज लाइफ को ही लेके आ जाती है। ये चाहकर भी आपको अपना नहीं पाएंगे, लेकिन ये हद से गुजरना चाहते हैं, बिल्कुल एक शादी संबंध, एक बच्चा, एक बेबी भी आपसे चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ तक ये सोच जाते हैं। लेकिन इनको घबराहट है, इनको एंजाइटी हो जाती है, ये उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या ऐसा होना संभव होगा? क्योंकि आपको ये मानते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत नेक दिल का इंसान। तो आपके जैसे इंसान को पा लेना जीवन में किसी मुकाम को हासिल करने से कम तो नहीं है। तो बिल्कुल ये मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ये हदें भी पार करना चाहते हैं। लेकिन एक डर, एक संशय, कुछ ना कुछ इनके दिल और दिमाग में है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस आप में और इनमें है। हो सकता है विचारों का हो सकता है रहन सहन का हो,
देश काल का हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, तो इसीलिए ये हद पार करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपको परिस्थितियों से उभारना चाहते हैं, आपको मजबूत बना देना चाहते हैं। बिल्कुल ये जो व्यक्ति हैं आपसे जब भी बात करते होंगे, आप में जो है एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ को भर देते होंगे। आपका बिल्कुल सपोर्ट, ये कहते हैं ना मोरल सपोर्ट, यानी कि अच्छा वाला सपोर्ट आपका बन के खड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी एक तरीके से ये दोस्ती का अच्छा रिश्ता निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, कहीं न कहीं दिल में कुछ होता वाला भी हिसाब है, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। तो आप भी थोड़ा-सा इंतज़ार करिए और देखिए ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कदम कितना क्या उठा सकते हैं, आप देखें तभी कुछ निर्णय लें और आगे बढ़ें। तो आप इनसे साफ-साफ बात भी कर सकते हैं, अगर आप दुविधा में हैं, उलझे हुए हैं, क्योंकि आप बेबाक हैं, आप बात रखना जानते हैं अपनी, तो बिल्कुल अपनी बात को रख कर ये बात क्लियर कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा कुछ उलझन है तो आप टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन आप उलझन से बाहर आ पाएंगे। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, और सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुई। तो आप मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार और पैसा आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।